भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता जो अपने बयानों के वजह से सुर्खियों में रहते हैं, जो पीएम मोदी का कट्टर समर्थन करते हैं, जो बात बात पर विरोधियों को पाकिस्तान चले जाने का सलाह देते हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण होते हुए भी मांस मछली का सेवन करते हैं। आज के इस संदेश में हम एक ऐसे नेता का जीवन परिचय कराने जा रहे हैं जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वे भूमिहार ब्राह्मण होते हुए भी मांस मछली का सेवन क्यों करते हैं। गिरिराज सिंह का जन्म 8 सितंबर 1952 को बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया में हुआ था। उनके पिता का नाम राम अवतार सिंह और माता का नाम तारा देवी है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से 1971 में स्नातक की पढ़ाई की थी। उनकी शादी उषा सिन्हा से हुई है। उषा और गिरिराज सिंह की एक बेटी है। गिरिराज सिंह लखीसराय बरहिया के रहने वाले हैं और बरहिया भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। बरहिया उस समय चर्चित हुआ था जब 1955-56 में तूफान एक्सप्रेस ट्रेन का बरहिया स्टेशन पर ठहराव के लिए रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे जब तूफान एक्सप्रेस वहां से गुजरने वाला था। ट्रेन को नजदीक आते देख कई आंदोलनकारी भाग गए, लेकिन जो भाग नहीं पाए उसमें से 21 लोगों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि बरहिया की काली मिट्टी सोने के समान है, जो काफी उपजाऊ है। तभी तो आजादी के बाद बरहिया का अनाज मंडी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अनाज मंडी थी, जो अपराधियों की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। लेकिन बरहिया का रसगुल्ला आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ खेती, पशुपालन एवं दूध उत्पादन का बड़ा कारोबार होता है, इसलिए यहाँ के लोग खान पान पर ज्यादा ध्यान देते हैं और पहलवानी का शौक रखते हैं। बात पहलवानी की हो तो दूध, दही, मांस मछली का सेवन जरूरी होता है। इसलिए गिरिराज सिंह भी भूमिहार ब्राह्मण होते हुए भी मांस मछली का सेवन करते हैं। बरहिया का इतिहास 12वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब मिथिला के दो शासक भाई जय जय ठाकुर और पृथु ठाकुर पुरी की यात्रा पर निकले थे। तब उन्होंने एक स्थान पर एक विशालकाय चूहा और बिल्ली को लड़ते देखा। लड़ाई इतना रोमांचित था कि चूहा बिल्ली से पराजित नहीं हो रहा था। अंत में लहूलुहान चूहा ने बिल्ली को भागने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई देखकर दोनों भाई को ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ की मिट्टी में जरूर कोई बात है। यात्रा से लौटते वक्त दोनों भाई यहीं बस गए और तभी से वहाँ कुश्ती की शुरुआत होने लगा। एक जमाने में बरहिया में 30 से अधिक अखाड़े हुआ करता था, जहां से सैकड़ों पहलवान तैयार किए गए। राष्ट्रीय स्तर के रामाश्रय पहलवान और विश्वनाथ पहलवान का अपना अखाड़ा हुआ करता था। 1943 के अकाल में बरहिया के 9 भैया परिवार ने पूरे साल जरूरतमंद लोगों को 1 बोरी अनाज, 1 चांदी का सिक्का और 1 साड़ी या धोती बांटा था। गिरिराज सिंह शुरू से ही पीएम मोदी का समर्थन करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए गिरिराज सिंह ने 2014 में सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम का समर्थन किया था। 2002 में पहली बार गिरिराज सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 2008 से 2010 के बीच गिरिराज सिंह नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे। 2010 से 2013 तक वह पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री रहे। 2014 में उन्होंने नवादा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता और 2017 में मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह 2011 के आसपास जब नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया था। उसी दौरान नरेंद्र मोदी और गिरिराज के रिश्ते मजबूत होते गए। यही नहीं, गिरिराज सिंह को एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी का विरोधी बताया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको फिर मौका दिया गया, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई थी। इस बार उनको नवादा की जगह बेगूसराय से उतारा गया था। बेगूसराय में उनके सामने जदयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार मैदान में थे। हालांकि उन्होंने कन्हैया कुमार को भारी मतों के अंतर से
पटकनी दे दी थी। चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इस बार उन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उनके गांव बरहिया के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस संदेश को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।